आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि कूलर मोटर को हम लोग 3 स्पीड में किस तरह से रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भाइयों के मेरे वीडियो पर कमेंट आए थे कि सर हमें 3 स्पीड में मोटर बाइंडिंग का तरीका बताइए किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है कंप्लीट 3 स्पीड मोटर रिवाइंडिंग के ऊपर ही रहने वाला है। और अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो 3 स्पीड रिवाइंडिंग से संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोग ये जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एक कूलर मोटर का स्टेटर है। और इसमें हमारी जो स्लॉटों की संख्या है वो 24 है और इसका स्टम्पिंग साइज 20 mm और इनर डाया हमारा 3 इंच है और आउटर डाया 5 इंच है। तो तरीका सभी का सेम ही रहने वाला है। इस वीडियो में मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप एग्जस्ट मोटर भी हो गया या फराटा फैन का मोटर हो गया या बंटेन मोटर हो गया, सभी तरह की मोटर को आप 3 स्पीड में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कहीं से भी वीडियो स्किप ना करें, अन्यथा आप लोगों को समझ नहीं आएगा और फिर आप बाद में कमेंट करेंगे कि सर आप हमारा तरीका आपका समझ नहीं आया। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारा वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो देखिए ये जो स्टेटर हमारा, इसमें जो स्लॉटों की संख्या है वो 24 है और ये स्टेटर मैंने आपको समझाने के लिए एज ए सैम्पल लिया हुआ है। कंप्लीट डायग्राम मैंने इसका बना के रखा हुआ है, किस तरह से हमें स्टार्टिंग का वाइंडिंग करना है, किस तरह से रनिंग का वाइंडिंग करना है। तो इस तरह का हमारे पास एक स्टेटर है 24 स्लॉट का कूलर मोटर का और इसकी स्टम्पिंग साइज़ तो हमारा 20 mm है, लेकिन मैं डाटा आप लोगों को बता रहा हूँ वो 1 इंची डाटा के साथ आप लोगों को डाटा 3 स्पीड में डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए वो उस डाटा कुछ इस तरह रहेगा, मैंने नोट करके रखा हुआ है और डाटा आप लोग भी नोट करके ही रखा करें तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए ये डाटा कुछ इस तरह से रहेगा, 3 स्पीड कूलर मोटर वाइंडिंग डाटा। ये जो डाटा है हमारा एल्युमिनियम वायर से है, ठीक है। अब सबसे पहले हम रनिंग कॉइल डालते हैं। तो रनिंग कॉइल का डाटा रहेगा हमारा, जो कॉइल का साइज़ रहेगा वो 23.5 इंच रहेगा और जो हम एक कॉइल में राउंड रखेंगे या टर्न जो डालेंगे वो 150 और वायर स्टैंडर्ड वायर गेज जो रहेगा हमारा वो 28 नंबर एल्युमिनियम वायर रहेगा। अब इसके कॉइल इंस्टॉलेशन की जो पिच रहेगी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। ये हो गया रनिंग का हमारा डाटा, 28 नंबर 150 टर्न 23.5 इंच कॉइल का साइज़, ठीक है। ये हो गया हमारा रनिंग का डाटा। अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग में, हम इसमें 1 इंची स्टेटर साइज़ का ही हमारा डाटा है। ये हमारा जो स्टम्पिंग है ये स्टम्पिंग 1 इंची नहीं है तो ये डाटा इसमें नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग में 1 इंची कोर में हम क्या डाटा डालेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए हम 30 नंबर एल्युमिनियम वायर लेने वाले हैं और जो टर्न हम रखेंगे 160 रखेंगे 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से। और कॉइल का जो साइज़ हम रखेंगे वो 23 इंच रखेंगे और कॉइल डालने की जो पिच होगी हमारी 1 से 4 में 1 राउंड हमें डालना है और 1 से 6 में 2 बार डालना है। तो ये तो हो गया हमारा डाटा कंप्लीट जो हम 3 स्पीड में डालने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका रनिंग बाइंडिंग में आप लोगों को किस तरह से कॉइल को बनाना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग देखिए कंप्लीट डायग्राम हमारा ये रहा। इसे समझने से पहले आप लोगों को कंप्लीट डायग्राम समझने से पहले आप लोगों को पहले अलग अलग स्टार्टिंग और रनिंग का बाइंडिंग समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग बाइंडिंग की। तो देखिए ये जो डायग्राम हमारा ये रनिंग बाइंडिंग का बना हुआ है। रनिंग बाइंडिंग में हमारा 4 टोटल जो कॉइल डलेंगे वो 4 कॉइल डलेंगे और 1 नंबर कॉइल, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, टोटल जो कॉइल हमारे डलेंगे वो 4 डलेंगे। तो जो जिस तरह से हम नॉर्मल पंखे में रनिंग का सेट डालते हैं बिना किसी कॉइल में कोई हमारा लूप नहीं है, सिंपल कॉइल जैसे हम डालते हैं नॉर्मली पंखे में, सिंगल स्पीड पंखे में जैसे हम डालते हैं उसी तरह से आप लोगों को रनिंग का बाइंडिंग कर लेना है और कनेक्शन आप लोगों को लगा देना है रनिंग की। तो इस तरह से आपको रनिंग का बाइंडिंग तो सिंपल तरीके से कर लेना है, क्योंकि बहुत से वीडियो यूट्यूब पर मैंने भी देखे थे 3 स्पीड रिवाइंडिंग से संबंधित, उनमें जो स्पीड निकालते हैं वो रनिंग बाइंडिंग में निकालते हैं। लेकिन हम जो आपको इस वीडियो में तरीका शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, उसमें हम स्पीड जो निकालेंगे वो स्टार्टिंग के थ्रू निकालेंगे। इसलिए ये तरीका बहुत ही ईजी है, आपको कोई कॉइल एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालनी पड़ेगी स्पीड बनाने के लिए। ये तो आपको रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट कर लेना है। जो भी स्टेटर आपके पास है चाहे कोई भी हो, उसका रनिंग बाइंडिंग आप लोगों को सेम तरीके से सिंपल तरीके से आप लोगों को बना लेना है। अब हमारा काम आता है स्टार्टिंग बाइंडिंग का। तो देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग का डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। स्टार्टिंग बाइंडिंग का हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें भी हमें 1 नंबर कॉइल,
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 कॉयल हमें इसमें भी डालनी है। तो आपको इसमें समझना बहुत ध्यान से है। तो देखिए 1 नंबर कॉयल हमारा यहाँ पर हमने रनिंग बाइंडिंग में 185 टर्न डाले हैं 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से, ये हमने कंप्लीट रिवाइंडिंग कर लिया। अब यहाँ पर हमारा है 30 नंबर एल्युमिनियम वायर, और इसमें हमने जो टर्न रखे हैं 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से, जैसा कि हमने डाटा में वहाँ पर बताया था आपको 160 टर्न है। यहाँ पर 160 टर्न से हमें एक कॉयल बना लेना है, और दूसरा कॉयल भी हमें सिंपल तरीके से बना लेना है जैसे हम बनाते हैं। पहला कॉयल आपको 160 टर्न से कंप्लीट कर देना है, दूसरा भी 160 से आपको कंप्लीट कर देना है। अब बात आती है तीसरे कॉयल की। तो देखिए तीसरे कॉयल में ही हमें स्पीड बनाना है। यहाँ पर आपको कॉयल को 2 भागों में बांट देना है। जो हमारा तीसरा कॉयल होगा स्टार्टिंग बाइंडिंग का, उसको आपको 2 भाग में बांट देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 लूप यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, एक कॉयल ये डली हुई है और एक कॉयल ये। तो ये जो लूप है ये हमारा निकला हुआ है, इसी में आपको एक लूप निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 160 टर्न से ये स्टार्टिंग का बाइंडिंग किया है इसका। तो आपको पहले जब आप 80 टर्न कंप्लीट कर लें तीसरी कॉइल के, उसके बाद आप लोगों को एक लूप निकाल देना है। जो लूप आप लोगों को ये दिख रहा है, ये लूप आप लोगों को 80 टर्न के बाद एक निकाल देना है, और फिर दोबारा 80 टर्न इसमें कंप्लीट कर देना है। इस तरह से ये तीसरी जो कॉइल है उसको 80-80 टर्न के 2 भागों में बांट देना है आपको। ये वायर को आपको तोड़ना नहीं है, चाहे आप तोड़ देंगे तो फिर आपको जॉइंट लगाना होगा, बिना तोड़े आपको लूप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीसरी कॉइल में हमारा ये स्पीड का एक कॉइल डल गया। अब चौथा भी जो कॉइल है हमारा 4 नंबर कॉइल है, उसको भी आपको 160 टर्न से एकदम सिंपल तरीके से बना लेना है। आपको जो कॉइल एक बनाना है स्पीड वाला, वो 3 नंबर कॉइल में 80-80 टर्न आप लोगों को 2 भाग में बांट देना है। या जो भी टर्न आप लोग डाल रहे हैं 130 डाल रहे हैं तो आपके 65 टर्न पे आधा आधा कर देना है। जो भी टर्न आप लोग डाल रहे हैं उनका आधा आधा करके 2 भाग में 3 नंबर कॉइल को आपको बांट देना है। तो ठीक है, अब ये जो स्पीड हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो लूप हमने निकाला था आधे कॉइल के बीच से, वो हमारा लो स्पीड, यहाँ पर हमारा रेड वायर लगेगा स्पीड वाला। और तीसरी और चौथी कॉइल के बीच में जो लूप वायर है, यहाँ से एक वायर हम उठाएंगे और ये हो जाएगा हमारा मीडियम स्पीड, यहाँ पर वाइट वायर हम लगाएंगे। और चौथी नंबर कॉइल का एक वायर हमारे पास आएगा, ये हमारा ब्लैक वायर लगाएंगे हम इस पर, और ये हमारा हाई स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह से तो आपको स्टार्टिंग का बाइंडिंग डालना है, कॉइल इंस्टॉलेशन करना है। और ये कॉइल बनाते समय आप लोगों को खास ध्यान रखना है, इसी में आपका कंप्लीट स्पीड का राज छुपा हुआ है। अब बात करते हैं हम कंप्लीट डायग्राम के बारे में। देखिए कंप्लीट डायग्राम हम आप लोगों को समझाते हैं, यहीं पर आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको करना है। अब देखिए ये हमारा बाइंडिंग है, ब्लू कलर का जो बाइंडिंग है हम कॉइल है इसमें हमारा, ये तो है हमारा रनिंग का बाइंडिंग। तो रनिंग का बाइंडिंग हमें सिंपल तरीके से करना है, जैसे हमने अभी डायग्राम में भी आपको बता दिया है। अब स्टार्टिंग बाइंडिंग भी आप लोगों को कॉइल इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो कि 1 नंबर कॉइल हमारा ये है, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। अब आपको स्टार्टिंग बाइंडिंग और के हम कनेक्शन समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको 1 नंबर कॉइल हमारा ये रहा, यहाँ से आपको 1 से 3 में सभी कॉइलों के कनेक्शन कर लेने हैं पहले। जब कनेक्शन कंप्लीट हो जाएं तब जैसा हमने आपको बताया था 3 नंबर जो कॉइल है उसके बीच में हमने 2 भाग में बांटा हुआ है 3 नंबर कॉइल को, यानी कि 80 टर्न पे हमने एक लूप निकाला हुआ है। ये हमारा रेड वायर यहाँ पर लगेगा और ये हो जाएगा हमारा लो स्पीड। अब तीसरी और चौथी कॉइल के बीच में जो हमारा वायर निकलेगा वो हमारा वाइट हो जाएगा, मीडियम स्पीड हमारा आ जाएगा यहाँ से। अब मेन काम हमारा बचा हुआ है इन्हीं कनेक्शन में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रनिंग का हमारा 1 नंबर कॉइल और स्टार्टिंग का 4 नंबर कॉइल। यहीं पर सारा राज इसका छिपा हुआ है इन कनेक्शन का, कि किस तरह से इसको हम बिना कोई एक्स्ट्रा कॉइल डाले हुए इसमें स्पीड बना रहे हैं। तो देखिए एक जो कॉमन, मेनली हम इसे कॉमन वायर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसे ब्लैक वायर लगाकर हाई स्पीड बनाया हुआ है। एक वायर रनिंग का आपको लेना है, एक वायर स्टार्टिंग का आपको लेना है। मेनली हम इसे कॉमन वायर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसे हाई स्पीड बनाया हुआ है। यही हमारा सारा खेल है इस तरह के बाइंडिंग में। इसको आपको कॉमन ना बनाकर हाई स्पीड बनाना है। ये हो गया हमारा 2 वायर लेकर एक ब्लैक वायर यहाँ पर लगा देना है, ये हो गया हमारा ब्लैक हाई स्पीड। और तीसरे और चौथे कॉइल के बीच में स्टार्टिंग के जो तीसरा और चौथा कॉइल है इसके बीच से एक वायर लेके आपको वाइट वायर लगा देना है, यहाँ पर आपका
मीडियम स्पीड हो जाएगा। और जो 80 टर्न वाला कॉइल है हमारा 3 नंबर कॉइल है, जिसको बीच में से हमने बराबर बांटा हुआ है, वहाँ पर आपको लो स्पीड में रेड वायर लगाना है। तो ये हो गया हमारा तीनों स्पीड। अब आपको कैपेसिटर के वायर किस तरह से निकालने हैं, तो देखिए ये तो हो गया हमारा दोनों कॉइल कंप्लीट, 1 नंबर और 4 नंबर। अब हमारे पास जो वायर बचेंगे वो केवल 2 वायर बचेंगे, एक स्टार्टिंग की कॉइल का बचेगा और एक रनिंग की कॉइल का, क्योंकि 2 वायर तो हमने यहाँ पर इकट्ठा करके इन्हें हाई स्पीड बना दिया। अब वायर जो बचेंगे हमारे पास 2 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमन आपको किस तरह से बनाना है। जो हमारा रनिंग का वायर हमारे पास बचेगा 4 नंबर कॉइल का, रनिंग का जो वायर बचेगा, ये जो वायर आ रहा है हमारा रनिंग का, यहाँ पर 1-2 लूप आप लोगों को निकाल देना है। जो रनिंग का 4 नंबर कॉइल से आपको एक वायर बचेगा, उसमें आपको 2 लूप लगा देना है। 2 लूप से एक तो आपको अटैच कर देना है ब्लू वायर, जो कि हमारा कॉमन हो जाएगा। और दूसरा जो लूप बचेगा हमारा वो कैपेसिटर पे लगेगा। एक वायर कैपेसिटर का ये बन गया हमारा, और एक वायर हमारे पास बचा हुआ है अभी स्टार्टिंग का 1 नंबर कॉइल की एक वायर। तो ये जो दोनों वायर हैं ये हमारे हो जाएंगे कैपेसिटर के वायर। और यहाँ से जब 4 नंबर रनिंग कॉइल से हमने जो एक वायर में 2 लूप लगाए हुए थे, वहाँ पर हमारा एक ब्लू वायर लग जाएगा, जो कि हमारा कॉमन हो जाएगा, और एक वायर यहाँ से हमारा कैपेसिटर पे चला जाएगा। तो इस तरह से इसका कंप्लीट कनेक्शन आप लोगों को समझ लेना है। बहुत ही आसान है, अगर आप इसे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 3 स्पीड का किसी भी तरह का मोटर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिकल में वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।